कुछ लोग जिंदा है, वरना मुर्दों से यहाँ कौन क्या कहता है। मुट्ठी भर ही सही उसे कारवा कह लेंगे, मुट्ठी भर ही सही उसे कारवा कह लेंगे, मुखर से भी ज्यादा कभी कभी मौन कहता है। साहित्य की दुनिया परिवार के सभी लोगों का कोटि से अभिनंदन, जिनके कारण यह साहित्य समागम आज हमारे शहर में संभव हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बिन हो गया समाज क्यों, इतना ही तमाशा बिन हो गया समाज क्यों, लहू को जमा कर है रख दिया समाज क्यों। बहू बेटी बहन क्या बस अपनी ही होती, जमीर से किनारा ही कर लिया क्यों, जमीर से ही किनारा कर लिया क्यों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रचना के साथ आप सबों के साथ पहुंचती हूँ। जब आंखों को ख्वाब नया भाता ही नहीं, खुदा से बोलो कोई फरियाद क्या करें हम। जब आंखों को कोई ख्वाब नया भाता ही नहीं, खुदा से बोलो कोई फरियाद क्या करें हम। गुजरा हुआ माजी सबक ऐसा सिखा गया, किसी नए मसले पर इरशाद क्या करें हम। औरतों के हक में इमदाद कोई भला क्या करे, ख्यालात ही ऐसी है कि आजाद क्या करें हम। चेहरे पर चेहरे रखकर फरेब देते रहे हैं लोग, चोट लगी हो दिल पे तो दिलसाद क्या करें हम। अश्कों को पीकर होठों को बंद रखना अच्छा है, हाथ अगर छूट गया तो फिर उदार क्या करें हम। सिक्के सारे रह गए जो ख्वाब अधूरे रह गए, उसे याद करके खुद को बर्बाद क्या करें हम। उल्फत की सजा के जैसे अखदार हो रहे हैं, किस्मत अगर रूठी रही तो नासाद क्या करें हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक और रचना। मुश्किलों ने अब कितना बेईमान कर दिया, इल्जाम का भी काम यूं आसान कर दिया। मुश्किलों ने अब कितना बेईमान कर दिया, इल्जाम का भी काम यूं आसान कर दिया। हर बार अपना कितना नुकसान कर दिया, सबसे दूर होकर खुद को अनजान कर दिया। भरोसा टूटकर हर बार कुछ नया कर दिया, ठोकरों ने दिल को कितना चट्टान कर दिया, ठोकरों ने दिल को कितना चट्टान कर दिया। जलता हुआ चिराग उसने खुद बुझा दिया, इल्जामों की फहरिस्त को आम कर दिया। जलता हुआ चिराग उसने खुद जग बुझा दिया, इल्जामों की फहरिस्त को आम कर दिया। इस दिल को जलाकर शमशान कर दिया, हरे भरे खेत को देखो बेआबान कर दिया, हरे भरे खेत को देखो बेआबान कर दिया। आदमी कहता है कि सब खुशनुमा सा है, कैसे गुजरे जिंदगी सब अनमना सा है। आदमी कहता है सब खुशनुमा सा है, शहर तो गुमशुदा मेरा गांव गैरों सा है, शहर तो गुमशुदा गांव मेरा गैरों सा है। कैसे कहे ये बाहें उसकी आसमां सा है। उल्फत की तलाश में फिरते यहाँ वहाँ, धुंध में लिपटा रास्ता कोहरा घना सा है। धुएं की शक्ल में खाक में मिलता इंसान, समेटने को बचा ही क्या राख बना सा है। तलाश में रहे कौन कितना आदमी सा है, आईने से ठन गई जब हुआ सामना सा है, आईने से ठन गई जब हुआ सामना सा है। एक और रचना। लजने की कोई आदत नहीं है, जिंदगी जिए जा रहे हैं कोई परवाह नहीं है, जिंदगी जिए जा रहे हैं कोई परवाह नहीं है। गमे राह में चलने की अब चाहत नहीं है, काफिर हूँ मैं मेरी कोई दरगाह नहीं है। जिए जाने की ऐसी कोई ख्वाब नहीं है, ढूंढे किस तरह मेरा कोई हमराह नहीं है। कहने को कोई किसी का रहबर नहीं है, मेरे रहनुमा अब तो कोई गुमराह नहीं है, मेरे रहनुमा अब तो कोई गुमराह नहीं है। ढकने को तन पर कोई चादर नहीं है, मुफलिसी की झोपड़ी कोई चरागाह नहीं है, मुफलिसी की झोपड़ी कोई चरागाह नहीं है। लाश धरे थे, हुआ हादसा कुछ लोग मरे थे, गिनती की खातिर लाश धरे थे। हाशिए पर जिनकी कटती रातें, जख्म उनके दिन व दिन हरे थे। हाशिए पर जिनकी कटती रातें, जख्म उनके दिन व दिन हरे थे। मौका पाकर कौन नहीं भुनाता, सेवक जोड़े दोनों हाथ खड़े थे, सेवक जोड़े दोनों हाथ खड़े थे। कीचड़ गड्ढे भी जरूरी जीवन में, उपदेशों वाली वो किताब पढ़े थे। कीचड़ गड्ढे भी जरूरी जीवन में, उपदेशों वाली वो किताब पढ़े थे। मेहनत की खाते हैं नसीबों वाले, देखा गरीब सबसे आगे खड़े थे। रफ्तार सबको बदलती एक दिन, बस कागज तो बंद अलमारी में पड़े थे, बस कागज तो बंद अलमारी में पड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुवाला जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। मंच को प्रणाम करती हूँ।
यहाँ उपस्थित सभी सुधीता हे सर्वेश्वर सर्वज्ञाता अगम अगोचर तुम, हे दाता हे सर्वेश्वर सर्वज्ञाता अगम अगोचर तुम, है हम नादान करो स्वीकार नमन करते हैं वंदन हम, है हम नादान करो स्वीकार नमन करते हैं वंदन हम। कई रूपों में सबने तेरी अनमिट छवि बना दी है, कई रूपों में सबने तेरी अनमिट छवि बना दी है, कि बंधन की बन पत्थर बन जाए, कि पत्थर बन जाए भगवन जो मन में श्रद्धा आती है, कि पत्थर बन जाए भगवन जो मन में श्रद्धा आती है। और मैं 4 पंक्तियाँ अपने परिचय की सुना। मैं बेटी झारखंड की बहू, बिहार की मैं बेटी झारखंड की बहू, गीतों से कविता से दिल जीत लेती हूँ, गीतों से कविता से दिल जीत लेती हूँ। है नाम रेणुमाला हूँ आपकी सखी, है नाम रेणुमाला हूँ आपकी सखी, मुझे आपने सराहा आभार देती हूँ, मुझे आपने सराहा आभार देती हूँ। लिखती हूँ गीत कविता गजलें और छंद भी, नजरे करम मैं चाहूँ आप श्रोताओं का भी, बख्शा है जिस रब ने मुझे काव्य का कौशल, बख्शा है जिस रब ने मुझे काव्य का कौशल, सुनने की आप में है चाहत जगाई भी, सुनने की आप में है चाहत जगाई भी। और इससे पहले तो हाँ आप दिल से सुने, ये गुजारिश है कि साथ ताली का दे, ये गुजारिश है कि साथ ताली का दे, जितनी शिद्दत से मैं हूँ सुनाती से, जितनी शिद्दत से मैं हूँ सुनाती से, उतनी शिद्दत से ही आप इसको सुने, ये गुजारिश है कि साथ ताली का दे, मेरे गीतों को हाँ आप दिल से सुने। भूल कर सारे मुस्कुराहट में ना कुछ कमी कीजिए, भूल कर सारे गम साहट में ना कुछ कमी कीजिए, महफिले मौसिकी ना कभी हो खत्म, महफिले मौसिकी ना कभी हो खत्म, मैं सुनाती रहूं आप सुनते रहे, मैं सुनाती रहूं आप सुनते रहे, ये गुजारिश है कि साथ ताली का दे, मेरे गीतों को हाँ आप दिल से सुने। होती है नारियाँ माँ बहन बहू बेटी, किरदार को समेटी जीवन संघर्ष को झेलती है नारियाँ, अब लहो क्यों बुलाते उस नारी को तुम, अब लहो क्यों बुलाते उस नारी को तुम, जबकि तुम्हें कोख से जनती है नारियाँ, सुख हो या मिले दुख सदा रहती वो खुश, पुरुषों का साथ निभाती है नारियाँ, सुख हो या मिले दुख सदा रहती वो खुश, पुरुषों का साथ निभाती है नारियाँ। और अंत में मैं एक गीत करती कौन है बोलो जरा, सबको खुशियाँ देती कौन है बोलो जरा, हमेशा दूसरों को बांटती रहती है खुशी, हमेशा दूसरों को बांटती रहती है खुशी, बेटियाँ आती हैं तो आती हैं घर में खुशी,
उनकी किलकार से खिल उठती है बगिया मन की, बिन कहे जो है समझ जाती बातें मन की। पिता की प्यारी और माँ की दुलारी बेटी, पिता की प्यारी और माँ की दुलारी बेटी, फिक्र लोग समझते कि बोझ है बेटी, फिक्र लोग समझते कि बोझ है बेटी। नहीं समझो हम तुम बोझ है दुनिया वालों, क्या नहीं कर सकते घर हमें एक मौका दो। एवरेस्ट की चोटी पे लहराया तिरंगा हमने, चांद पर जाके इतिहास बनाया हमने। रखती है लाज सदा हम तो सारे रिश्तों की, घर की मर्यादा टिकी होती है हम पर ही। रखती है लाज सदा हम तो सारे रिश्तों की, घर की मर्यादा टिकी होती है हम पर ही। माँ बहन पत्नी बहू कितने हैं हमारे रूप, प्रेम और स्नेह तो होता है उनमें भरपूर। नहीं रोंदो कभी तुम बेटी के अरमानों को, प्यार से समझो तुम भी उनके सारे भावों को। बेटे और बेटियों में तुम न कभी फर्क करो, बेटे और बेटियों में तुम न कभी फर्क करो। बेटियों पर भी बेटों की तरह मर्म धरो, नहीं पढ़ने के अधिकार से वंचित रखो। उनको सम्मान दो और उनकी सदा रक्षा करो, नहीं पढ़ने के अधिकार से वंचित रखो। उनको सम्मान दो और उनकी सदा रक्षा करो। धरा की तरह सहनशील होती है जो, उसकी बूंदों सी कोमल तो होती है वो। अपने गम को भूला जो सबको हंसाती रहती, फूलों की तरह सदा घर को सजाती रहती। बेटियां ही तो ऐसी होती है समझो जरा, बड़े सौभाग्य से वो मिलती है मानो जरा। इसी के साथ मैं अपना कवि पाठ मोदी को अब मेरी अर्थी उठाने कौन जाएगा, अब मेरी अर्थी उठाने कौन। ही नहीं, गर्म चाय कॉफी दिल को लुभाती बहुत, धूप ताप से ही जीवन में ऊष्मा का संचार, बढ़ती सर्दियों में कुल्फियों पर किया प्रहार। गौतम बुद्ध 3 चीजों को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु को। इसका हल ढूंढने के लिए जब वो घर से जाते हैं अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर, तो यशोधरा की मनोस्थिति क्या होगी और वो क्या बात संवाद करना चाहती होगी गौतम बुद्ध से, और गौतम बुद्ध मन ही मन उसका क्या जवाब देते होंगे, इसको मैंने अपने काल्पनिक रूप से इसे लिखा है और मैं इसकी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष करूंगी। तो सुनिएगा आप लोग। यशोधरा कहती है गौतम बुद्ध से, तू छोड़ गया मुझको, मैं करती तेरा इंतजार। तू छोड़ गया मुझको, मैं करती तेरा इंतजार। मेरे पायल की झंकार, मेरे पायल की झंकार, मेरा रूप ये सिंगार, मेरा रूप ये सिंगार। तुझको है बुलाती सितार, आके मिल जा मेरे प्राण। तू छोड़ गया मुझको, मैं करती तेरा इंतजार। अब बुद्ध भगवान कहते हैं, सुनिएगा, मैं आ नहीं सकता हूँ, तू करना मेरा इंतजार। मैं आ नहीं सकता हूँ, तू करना मेरा इंतजार। मैं दुख चिंता से घिरा, मुझको होता दर्द है यार। मैं दुख चिंता से घिरा,
मुझको होता दर्द है यार। मैं कई प्रश्नों का हल, मैं कई प्रश्नों का हल ढूंढने निकला हूँ। तू मुझको ऐसे न बुला, तू मुझको ऐसे न बुला, मैं आ नहीं सकता हूँ। अब फिर यशोधरा कहती है, तू छोड़ गया मुझको, मैं करती तेरा इंतजार। मैं हुस्न कली प्यारी हूँ, मैं हुस्न कली प्यारी हूँ, सिल गुणवंती न्यारी हूँ, सिल गुणवंती न्यारी हूँ। तेरा बेटा इतना सुकुमार, तू कैसे छोड़ गया सिद्धार्थ। तेरा बेटा इतना सुकुमार, तू कैसे छोड़ गया सिद्धार्थ। अब गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं, मैं एक ठहरा सन्यासी, मेरे लिए हो तुम सब बराबर। मैं एक ठहरा सन्यासी, मेरे लिए हो तुम सब बराबर। कोई फर्क नहीं है यहाँ, कोई फर्क नहीं है यहाँ, तुम में और अन्यों में। माता का नजर है मेरा, माता का नजर है मेरा, पुत्र भी औरों के समान। मैं घर नहीं आऊँगा, मुझको न बुलाना कभी। अब फिर यशोधरा कहती है, तू छोड़ गया मुझको, मैं करती तेरा इंतजार। मैं कैसी पागल जोगन, मैं कैसी पागल जोगन, सबसे पूछो तेरा हाल, सबसे पूछो तेरा हाल। कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है, कहाँ ढूंढूं तुमको यार। तू छोड़ गया मुझको, मैं करती तेरा इंतजार। अब भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, बोधि वृक्ष के नीचे बसेरा। मैं स्थित प्रज्ञ निर्विकार, मैं स्थित प्रज्ञ निर्विकार, मैं तथागत हो चला हूँ। मैं लौट कर नहीं आऊँगा, मैं लौट कर नहीं आऊँगा, तू रखना अपना यार, तू रखना अपना ध्यान, मुझको न बुलाना यार। यशोदा कहती है, लास्ट पंक्तियाँ है, सुनिएगा। मैं दुनिया से प्रश्न पूछूं, मैं दुनिया से प्रश्न पूछूं, क्या सिद्धार्थ ने ठीक किया जो मुझको छोड़ गए, बन गए हैं वो तथागत। दुनिया कहती गौतम बुद्ध, दुनिया कहती गौतम बुद्ध, मगर मेरा दोष ये क्या, तू आके मुझको बता। तू छोड़ गया मुझको, मैं करती तेरा इंतजार। इन्हीं शब्दों के साथ ये कविता समाप्त होती है और ये सभी उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पत्नियां कहीं ना कहीं उनके सफल होने में बाधक होती हैं। तो चलिए आगे मैं एक नारी के ऊपर ही कविता लेती हूँ। और आज के ज़माने में नारियाँ चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए, मॉडर्न हो जाए, लेकिन फिर भी घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, कभी ना कभी वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे शोषण हो रहा है, या कभी ना कभी स्थिति आती है कि उसके मन में भय उत्पन्न होता है। तो सुनिएगा, शीर्षक है मैं नारी हूँ। हाँ ठीक है, तो सुनिएगा, मैं नारी हूँ। तो मैं पढ़ रही हूँ। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, मैं उत्पीड़ित हूँ, शोषित हूँ, दबी कुचली हूँ।
मैं उत्पीड़ित हूँ, शोषित हूँ, दबी कुचली हूँ। हर दिन मेरे अंतर्मन में द्वंद्व उठता है, हर दिन मेरे अंतर्मन में द्वंद्व उठता है। मैं चुप क्यों रहूं? मैं समझौता क्यों करूं? मैं सिसकती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं आही भरती हूँ, फिर खामोश हो जाती हूँ। न जाने कौन सा भय खामोशी तोड़ने नहीं देती। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। हर रूप में शोषित होती हूँ, कभी अपने पिता या भाई के द्वारा, कभी सास ससुर के द्वारा, कभी अपने बच्चों के द्वारा ही उपेक्षित महसूस करती हूँ। मैं अपमान का घूंट पीती हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। फिर न जाने क्या सोच मैं उठ खड़ी होती हूँ। आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरा आत्मसम्मान कहाँ है? हाँ मैं सिसक रही हूँ, मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटा दो। हाँ मैं नारी हूँ। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, ये सन्नाटा मुझे भयभीत करता है। किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। मैं भागती हूँ, चिल्लाती हूँ, मुझे कोई नहीं बचाता। घर में ही मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आखिर मेरा दोष क्या है? मुझे अपनों से भी भय लगता है, मुझे अपनों से भी भय लगता है, चाहे मैं नन्ही बाला हूँ या 40 पार महिला। मैं कभी भी सुरक्षित नहीं हूँ। आखिर मुझे सुरक्षा कौन देगा? मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। मैं उत्पीड़ित हूँ, शोषित हूँ, दबी कुचली हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। तो ये एक नारी के ऊपर था जो मुझे लगा, तो मैंने इसे लिखा है। अब मैं एक मेरी राज कविता है जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, और ये एक वीरांगना के ऊपर है। और ये वीरांगना है, हाड़ी रानी की कहानी है, जो राजस्थान की मेवाड़ की रानी थी। और जब राजा ने, जो सरदार चुरावत जी थे, उन्होंने मांगा कि रानी को जी अपनी निशानी दे दो, तो उसने अपने धड़ को काट कर ही अलग कर दिया और भेज दिया सरदार के पास, ताकि उनका ध्यान युद्ध में लगे और उनका मन रानी में ना लगे। तो मैंने उन्हीं के ऊपर एक कविता तैयार किया है, इसको आप लोग सुनिएगा। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। जन्म लिया बूंदी के शासक हरा चौहान के घर, राजस्थान में जन्मी क्षत्रिय रानी थी। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। हाड़ी देखने में बेहद प्यारी थी, अनुपम सौंदर्य रूप लावण्य से परिपूर्ण थी। उसके नयन जैसे कोई कटार हो, बाल जैसे काले सर्प भुजंग हो, चाल जैसे हिरनी सी मत वाली हो। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। हाड़ी देखते ही देखते यौवन हुई, महलों में बाजी सहनाई थी। मेवाड़ के सरदार से ब्याही गई, रतन सिंह चुरावत की पत्नी बनी। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। अभी विवाह के 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। हाड़ी रानी का विवाह मेहंदी भी हाथों का ना छूटा था कि सरदार को फरमान आ जाता है कि औरंगजेब चढ़ाई कर रहा है, अतः उसे युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, सुनिएगा। यह कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। अभी विवाह के 7 दिन भी पूरे हुए थे, हारी के मेहंदी का रंग भी न छूटा था, पाँव की लाली भी कम न हुई थी। रतन सिंह के लिए आया पैगाम था, औरंगजेब की सेना को रोकने का एक आया था फरमान था। औरंगजेब जो कि बहुत अत्याचारी था, हिंदू बहु बेटियों को लूटना ही उसका काम था, साथ ही वो मंदिर को ध्वस्त करता था और
वो अपना वर्चस्व समझता था। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। राजा के मन में मायूसी थी, हृदयों में रानी के स्नेह अनुभूति थी। मातृभूमि के रक्षा के खातिर, हिंदू बहू बेटियों की आबरू के खातिर, हाथों में खड्ग लेके निकला था। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। सरदार निकल जाते हैं युद्ध के लिए, लेकिन उनका मन नहीं लगता है और उनका मन रानी में ही लगा रहता है। स्मृतियाँ उनको विक्षुब्ध करती हैं। तो फिर वो कहते हैं भेजा एक सैनिक को रानी के पास, कहा रानी की निशानी ले आओ। दूत जाकर वहाँ बोला, रानी दे दो अपनी निशानी। रतन सिंह ने संदेश देकर भेजा है, ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। रानी के मस्तिष्क में चिंता की रेखाएं उभर पड़ी थी, चिंता की रेखाएं। वो खुद को ही दिखाने लगी थी, मन ही मन में खुद को कोसने लगी थी। हाथों में तलवारें उठाकर धड़ को शरीर से अलग उसने कर दिया। दे दी अपने प्राणों की बलिदानी थी, दे दी अपने प्राणों की बलिदानी थी। कर दिया सारे भावबंधन से वो, ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। अब सैनिक क्या करता है, जब रानी अपने प्राणों को निछावर कर देती है, उस शीश को थाली में सजाता है और कपड़े से ढक करके उसे सरदार के पास ले जाकर देता है। तो सुनिएगा क्या होता है। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। शीश को चांदी की थाली में रख कर उस पर चुनरी डाल लाया ढक कर। सेनानी सरदार के पास लाकर बोला, देखो रानी की निशानी मैं लाया। सरदार ने देखा तो हृदय विक्षुब्ध हो उठा। हाँ रानी, मेरी रानी, अद्भुत है तेरी कुर्बानी रे, तू सचमुच है छत्रानी रे, इतिहास याद करेगा तेरी कुर्बानी रे। ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। सारे मौके बंधन टूट गए, अब खींच गई मैदान में तलवार। अब चमकी तेज तेज कटारी, अब भालो तीरों की बौछार हुई। तलवार से तलवार की मार हुई, लाशों की देखो बौछार हुई। घमासान युद्ध हो चला, औरंगजेब की सेना पीछे हट गई। हारी रानी की कुर्बानी सफल हो गई। ये कहानी हारी रानी की, ये कहानी हारी रानी राजपुतानी की, एक वीरांगना और बलिदानी की। ये गाथा है भारत के अभिमान की, ये गाथा है भारत के स्वाभिमान की। धन्यवाद, प्रणाम सभी। जिसकी हथेलियों में उगे आफताब हैं, उसकी तपन से कौन बचेगा बताइए। आदरणीय अभय भाई। जय झारखंड। नहीं, जय जौहरी भी बोलिए भाई। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रस, छंद और मंगल को करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। वंदना इस धरती की, वंदना जय भगवान बिरसा मुंडा की, वंदना सीधो, कान्हू, चांद, भैरव, माता फूलो और माता झानो की, और वंदना माँ गंगा की। तो इस धरती को मेरा प्रणाम। ये धरती बहुत पावन है, बहुत पुण्य है। मैं साहिबगंज के सभी निवासियों का और इस मंच का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपनी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ।
एक छोटा मुक्तक प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में फिर देखते हैं कैसा माहौल बनता है। प्रीत को जब तुम्हारा समर्पण मिला, प्रीत को जब तुम्हारा समर्पण मिला, गीत को फिर नया एक दर्पण मिला। तन सुलगता रहा यज्ञ की अग्नि से, तन सुलगता रहा यज्ञ की अग्नि से, मन को पूर्णाहुति में ही तर्पण मिला, मन को पूर्णाहुति में ही तर्पण मिला। सुप्त आशाएं गीत रचने लगी, सुप्त आशाएं गीत रचने लगी, प्रेम की साधना से भी बचने लगी। विरह की वेदना को स्वर जब मिले, विरह की वेदना को स्वर जब मिले, राधा के चरणों में श्याम अर्पण मिला, राधा के चरणों में श्याम अर्पण मिला। प्रीत को जब तुम्हारा समर्पण मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारी एक कवियत्री बहुत गुस्से में गई, क्योंकि उनको भारत की वर्तमान परिस्थिति में बहुत नाराजगी थी। अब मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, मेरी विनती है कि उसे ध्यान से सुनिए और सोचिए कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए मैंने कविता लिखी है। देखिए, मैंने बताया कि ये धरती वीरों की धरती है। यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा को कभी डर नहीं लगा, यहाँ पे भगत सिंह को कभी डर नहीं लगा, यहाँ पे सुखदेव को कभी डर नहीं लगा, यहाँ पे राजगुरु को कभी डर नहीं लगा, या खुदीराम बोस को कभी डर नहीं लगा। लेकिन आजकल इस देश में कुछ लोगों को डर लगता है। ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? विभीषणों और जयचंदों के इस युग में हम जी रहे हैं, ये हमारी विडंबना है। तो जैसे मखमल में टाट के पैबंद हैं, जैसे मखमल में टाट के पैबंद हैं, कुछ लोग मेरे देश के जयचंद हैं। जैसे मखमल में टाट के पैबंद हैं, कुछ लोग मेरे देश के जयचंद हैं। अब ये इशारा कुछ लोगों के लिए है, किसी खास कौम के लिए नहीं, किसी खास पार्टी के लिए नहीं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं किसी कौम का समर्थन नहीं करता, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। देखिए, विभीषण से लेकर जयचंद तक हर युग में मिलेंगे आपको, आज भी है। तो ये उन्हीं जयचंद की बात कर रहा हूं। कविता में कुछ शब्द थोड़े तल्ख होंगे तो उसको सहन कीजिएगा। कि जैसे मखमल में टाट के पैबंद हैं, कुछ लोग मेरे देश के जयचंद हैं। यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं का दाना खाएंगे, जब बात देश की आए तो उधर का गाना गाएंगे। यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं का दाना खाएंगे, जब बात देश की आए तो उधर का गाना गाएंगे। अरे गद्दारों, जाने शर्म तुम्हें कब आएगी, ये एहसान फरामोशी तुम्हें न जाने कहां ले जाएगी। भूल गए ये अपनी मिट्टी, ये हवा निराली, ये गंगा जमुना सरस्वती, ये कश्मीर की हरियाली। चंद टुकड़े क्या फेंके तुमने तो माँ को ही बेच दिया, पर तुम्हारी हर हरकत को हमने सहज रूप में ही लिया। अरे बेशर्मो, डूब मरो, आंख भला क्यों बंद है, कुछ लोग मेरे देश के जयचंद हैं। जब गौरव बढ़ता है अपना, जब गौरव बढ़ता है अपना, तब शर्म तुम्हें क्यों आती है। भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उस पर सवाल उठाए, हमारे ही देश के लोगों ने सवाल उठाए। चीन पर हमने आक्रमण किया, उस पर सवाल उठाए। हमारे कुछ नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। तो जब गौरव बढ़ता है अपना, तब शर्म तुम्हें क्यों आती है। कभी असहिष्णुता, कभी खतरा, कभी धड़कती छाती है। भूल गए औकात से बढ़कर मान सम्मान तुम्हें मिला है, भूल गए औकात से बढ़कर मान सम्मान तुम्हें मिला है। फिर भी तुमको हमसे नफरत, हमसे शिकवा और गिला है। धिक्कार तुम्हारी बातों से देशद्रोह की बदबू आती है। वंदे मातरम कहने में नजरें नीचे हो जाती है। धिक्कार तुम्हारी बातों से देशद्रोह की बदबू आती है। वंदे मातरम कहने में नीचे हो जाती है। अरे बेगैरतो, अरे जाहिलो,
भारत के टुकड़े चाहोगे? अरे बेगैरतों, अरे जाहिलो, तुम भारत के टुकड़े चाहोगे? धर्म प्रांत भाषा को पर कब तक हमें लड़ाओगे? आ रही तुम्हारी बातों से देशद्रोह की दुर्गंध है। कुछ लोग मेरे देश के जय जय। धन्यवाद पांडे जी, छा गए आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अंतिम देखिए कि इनको तकलीफ किस चीज से होती है कि गौ गीता का सम्मान नहीं, गौ गीता का सम्मान नहीं, संस्कृति पर अभिमान नहीं। याद रखो, भारत नहीं तो तुम्हारी भी कोई पहचान नहीं। भूलो मत, विदेशों में तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं। आप समझ गए मेरा इशारा किस ओर है? भूलो मत, विदेशों में तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं, मिट जाती है अकड़, वहां पर लौट यहीं फिर आते हैं। अरे कौन भला तुमको रोकेगा? जाओ जाकर उनके तलवे चाटो, पर हाथ जोड़ता हूं तुम्हारी इस धरती को अब और न बांटो। तुम भूल गए अभिमान हमारा गुरु कहलाते हैं, अपनी भारत माता को हम अपने खून से ही नहलाते हैं। ये मत समझना गति हमारे लहू की थोड़ी मंद है, कुछ लोग मेरे देश के जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओज पे एक मन बना लो। निभाई आज सर ने। वो अलग बात है, वो अलग बात है। आज जो सिखाया ठीक है, आपने ओज की बात की है तो मैं ओज पे ही कविता सुनाता हूँ कि धरती बाटी, नदियां बाटी, बांट दिया अपने घर को। धरती बाटी, नदियां बाटी, बांट दिया अपने घर को। मंदिर बांटा, तीर्थ बांटा, बांट दिया अपने ईश्वर को। फिर भी तुम्हें संतोष नहीं तो अब क्या खुद को भी बांटे? फिर भी तुम्हें संतोष नहीं तो अब क्या खुद को भी बांटे? चुन चुन कर तुम्हें फूल दिए थे, बदले में हमने पाए काटे। जिससे शांति फैल सके वो हवा अमन की बहने दो। जिससे शांति फैल सके वो हवा अमन की बहने दो। ये शांति दो तो अब शर्म करो, हमें चैन से रहने दो। जी बहुत सुंदर सर। जिससे शांति फैल सके हो वो हवा अमन की बहने दो। हे शांति दो तो अब शर्म करो, हमें चैन से रहने दो। सन 47 में झगड़ पड़े तुम, सन 47 में झगड़ पड़े तुम, फिर आए सन 65 में। सन 47 में झगड़ पड़े तुम, फिर आए सन 65 में। फिर भी हमने धीरज थामा, पर तुम कायम थे अपने हट में। 71 में फिर टकराए, 71 में फिर टकराए। तुम मुंह की खाकर चले गए, अपना हिस्सा भी खो बैठे तुम, अस्तित्व मिटाकर चले गए। बहुत रोक लिया तुमने हमको, अब जो कहना है कहने दो। हे शांति दूत अब शर्म करो, हमें चैन से रहने दो। फिर छुटपुट हमलों से तुमने दहलाया केसर क्यारी को। फिर छुटपुट हमलों से तुमने दहलाया केसर क्यारी को। पंडितों को मार भगाया, लूट लिया फुलवारी को। इतना सब होने पर भी तुमको लाज नहीं क्यों आती है? इतना सब होने पर भी तुमको लाज नहीं क्यों आती है? भारत माता की जय कहने पर सांसें क्यों रुक जाती है? इतना सब होने पर भी तुमको लाज नहीं क्यों आती है? भारत माता की जय कहने पर सांसें क्यों रुक जाती है? बंद करो ये झगड़े दंगे, बंद करो ये झगड़े दंगे। फूलों की खुशबू सहने दो। हे शांति दो तो अब शर्म करो, हमें चैन से रहने, हमें चैन से रहने। धन्यवाद। चलिए अब अंतिम मैं अपनी व्यवस्था प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। श्रृंगार रस, श्रृंगार पे सुना दूं? नहीं, मैं कुछ और सुनाता हूँ। मैं कुछ और सुनाता हूँ। क्यों देखूं मैं, सर सुनिए, ये भी आपको पसंद आएगी। क्यों देख चांद का टुकड़ा, क्यों देखूं मैं चांद का टुकड़ा। जब अक्स तुम्हारा देखा है
क्यों देखूं मैं चांद का टुकड़ा जब अक्स तुम्हारा देखा है। मैंने अपने सपनों में एक टूटा तारा देखा है। मैंने अपने सपनों में एक टूटा तारा देखा है। और क्या क्या देखा देखिए कि नदिया दरिया झील सुनहरी, नदिया दरिया झील सुनहरी, कश्ती देखी इन आंखों में। नदिया दरिया झील सुनहरी, कश्ती देखी इन आंखों में। कभी गुड़ सा मीठा तो कभी पानी खारा देखा है। कभी गुड़ सा मीठा तो कभी पानी खारा देखा है। और तुमने देखी होंगी लहरें, तुमने देखी होंगी लहरें, मोती सी पी शंख सभी। तुमने देखी होंगी लहरें, मोती सी पी शंख सभी। मैंने अपनी मुट्ठी में ही सागर सारा देखा है। मैंने अपनी मुट्ठी में ही सागर सारा देखा है। और ये शेर अगर आखिरी लोगों तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने देखिए बहुत सारे हम लोग सपने देखते हैं, बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। किसी विद्यार्थी का सपना होता है कि उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए। ये सबका सपना होता है, पूरा नहीं होता, अलग बात है। खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन सपने सबके पूरे ना हो वो कोई जरूरी नहीं है कि सबके सपने पूरे हो जाए। और सपनों के टूटने में क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक नई जनरेशन आ गई है जो ब्रेकअप वाली जनरेशन है। छोटी छोटी बातों पर ब्रेकअप हो जाता है। मैंने देखा है कि नागपुर में, मैं नागपुर से हूँ, कि एक 8वीं क्लास का लड़का बार में बैठ के पी रहा था। अब ये मत पूछिए कि मैं बार में क्या कर रहा था। मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हो गया, तो बोले साहब ब्रेकअप हो गया। इनका 8 साल की 8वीं क्लास में तो ब्रेकअप हो गया। तो ऐसे बच्चों के लिए जो नई जनरेशन, तो मुझे आपको दिख नहीं रही। एक ख्वाब टूटता है जब तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो। एक ख्वाब टूटता है तुम जब तो इतना क्यों चिल्लाते हो। मैंने अपनी आंखों से घर का बंटवारा देखा है। मैंने अपनी आंखों से घर का बंटवारा देखा है। और भुला चुका था जिस चेहरे को दुनिया भर की उलझन में। भुला चुका था जिस चेहरे को दुनिया भर की उलझन आज उसी चेहरे को मैंने महफिल में दोबारा देखा है। आज उसी चेहरे को मैंने महफिल में दोबारा देखा है। क्यों देखूं मैं चांद का टुकड़ा। पुरानी बात याद आ रही है क्या? जी जी जी, जाएगी भाभी जी तक। चलिए अब चलते चलते मैं साहिबगंज के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंतिम 3 बंद मैं साहिबगंज के लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और इस खूबसूरत शाम के लिए। स्वागत है सर। तुम्हारे शहर की इस शाम को गीतों का नजराना। तुम्हारे शहर की इस शाम को गीतों का नजराना। वो जज्बातों की गर्मी से भरे लफ्जों में खो जाना। मेरे गीतों की उष्मा को अपने साथ ले जाओ। मेरे गीतों की उष्मा को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी तालियों और प्यार के बदले में शुक्राना। कभी जब याद आऊंगा तो मुझको गुनगुना लेना। कभी जब याद आऊंगा तो मुझको गुनगुना लेना। अगरचे शब्द ना मालूम हो तो मुस्कुरा देना। दुआएं मांगता हूँ आज ये अपने खुदा से मैं। अब ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआ है।
दुआएं मांगता हूँ आज ये अपने खुदा से मैं, तुम्हारी जिंदगी के साथ हो खुशियों का अफसाना। और मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना भी नहीं है। मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ चंद सौगातें। गोपाल सर, मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ चंद सौगातें, ये पल दो पल की खुशियाँ और मीठी सी मुलाकातें। मेरी कोशिश अगर अच्छी लगे तो काम ये करना, मुझे अपने मुकद्दर के जरा नजदीक ले आना। तुम्हारी तालियां और प्यार के बदले में शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जय जोहार। सबसे सुंदर परिधान जो मुझे लगता है पुरुषों के लिए, नारियों के लिए, पुरुष तो आजकल कुछ भी पहन लेते हैं, सबसे सुंदर परिधान मुझे लगता है साड़ी। और साड़ी का सबसे खूबसूरत अंग होता है आंचल। उस आंचल को मैं एक कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूँ कि क्षितिज तक विस्तार है शीत जल धार है, क्षितिज तक विस्तार है शीत जल धार है, विकिरण सा विदिवन सा फैला अपार है, असंख्य रश्मि बिंदु सा श्वेत बाल इंदु सा, असंख्य रश्मि बिंदु सा श्वेत बाल इंदु सा, पोषित नव विहग सा सहज पर सजग सा, कुसुम पर भ्रमर सा विजित एक समर सा, नभ पर फैला वितान है यह आंचल तुम्हारा, मैं उपमाएं दे देकर हारा, मैं उपमाएं दे देकर। और ये आंचल देखिए कैसा लगता है कि श्वेत श्याम चित्र सा, श्वेत श्याम चित्र सा या फिर विचित्र सा, श्वेत श्याम चित्र सा या फिर विचित्र सा, लगे कभी शत्रु सा स्वजन सा मित्र सा, लगे कभी शत्रु सा स्वजन सा मित्र सा, शोभित है भाल पर नृत्य करता ताल पर, शोभित है भाल पर नृत्य करता ताल पर, शांत से तपस्वी सा ऋषि सा मनस्वी सा, सुदीर्घ व्याप्त कानन सा मधुर मनोहर आनंद सा, सुदीर्घ व्याप्त कानन सा मधुर मनोहर आनंद सा, शिला लेखों पर उत्कीर्ण है नेह की जलधारा, मैं उपमाएं दे देकर हारा। और आगे सुनिए कि नील सा अनिल सा, नील सा अनिल सा श्रांत क्लांत झील सा, नील सा अनिल सा श्रांत क्लांत झील सा, अवर्ण सा सवर्ण सा वंदा के पर्ण सा, अवर्ण सा सवर्ण सा वंदा के पर्ण सा, उतंग सा पतंग सा बाजत एक मृदंग सा, उतंग सा पतंग सा बाजत एक मृदंग सा, तुंग शिखरों पर विराजे उन्मुक्त से विहंग सा, शरद के महाराज सा दीप के उजास सा, शरद के महाराज सा दीप से के उजास सा, मान सरोवर में जैसे सूरज ने प्रतिबिंब निहारा, मैं उपमाएं दे देकर हारा। और अंतिम है कि घोर से निनाद सा आह्लाद सा प्रसाद सा, घोर से निनाद सा आह्लाद सा प्रसाद सा, रण क्षेत्र में विजयी योद्धा के प्रमाद सा, रण क्षेत्र में विजयी योद्धा के प्रमाद सा, अचल सा अथल सा सघन कृष्ण कुंतल सा, अचल सा अथल सा सघन कृष्ण कुंतल सा, धैवत के राग सा उन्मुक्त से फाग सा, धैवत के राग सा उन्मुक्त से फाग सा, अधीर सा अबीर सा पंत या कबीर सा, अधीर सा अबीर सा पंत या कबीर सा, मृदुल स्मृति को बिखेरे जग आलोकित है ये सारा, मैं उपमाएं दे देकर हारा, मैं उपमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।